नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आजकल मैं मिट्टी के बारे में लगातार आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि यही वो समय है जब गर्मियाँ हैं और हमारे कंटेनर खाली हो रहे हैं, मिट्टी हमको खाली मिल रही है, तो हम इसको दोबारा रिचार्ज कर रहे हैं। इसमें सूखे पत्ते वगैरह, गार्बेज और किचन कॉम्पोस्ट मिलाकर फिर से इसको उर्वरक बना रहे हैं। और इसमें जो ये सूखी पत्तियां डाल रहे हैं, हरी पत्तियां डाल रहे हैं, ये सब डीकम्पोज होके ये एक तरह की खाद युक्त मिट्टी बन जाएगी। बल्कि बहुत ज़्यादा खाद इसमें हो जाएगा। तब फिर हमें जब हम गार्डनिंग करेंगे तो गोबर की खाद कम भी डालेंगे तो चलेगा। तो जब मैंने ये वीडियो बनाया तब बहुत सारे प्रश्न आए और मैं उन प्रश्नों के उत्तर देते समय मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए, ग्रीन पत्ते आपको दिख रहे हैं। ग्रीन पत्ता जब डिकम्पोज होता है तो नाइट्रोजन फिक्स करता है और नाइट्रोजन का सोर्स होता है। हरा कोई भी पत्ता होता है और सूखा पत्ता जो ब्राउन मटेरियल होता है वो कार्बन का सोर्स होता है। अब एक प्रश्न आया था कि हम इस तरह डायरेक्ट हरा पत्ता मिलाकर सूखा पत्ता और किचन का के कॉम्पोस्ट जो पड़ा है, किचन का जो कचरा है, सब्जी छिलके वगैरह, वो सब डाल के मिट्टी में मिला के और डायरेक्ट तुरंत ही क्या पौधा लगा सकते हैं? डीकम्पोज होने का महीना 2 महीने का इंतज़ार नहीं करना चाहते, ये प्रश्न आया। या कि हम इस मिट्टी को डायरेक्ट ग्रो बैग में भर कर रख सकते हैं? तो मैं आपको क्रमशः सारा जवाब देती हूँ कि यदि हमने ये सब गार्बेज मिलाया और हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर इसमें प्रोसेसिंग हो जाए, इसमें माइक्रोब्स पनपें और डीकम्पोज होकर खादयुक्त अच्छी मिट्टी बन जाए, तो हमें इसे कुछ दिन का ब्रेक देना ही पड़ेगा और हमें इसे ढकना भी पड़ेगा, क्योंकि एक अंधेरा वाला मॉइस्ट वातावरण बनाना पड़ेगा। तो आप अगर ग्रो बैग में भरकर रखना चाहते हैं तो उसमें भी रख सकते हैं। आप ये सारा सब कुछ मिलाकर ग्रो बैग में ऊपर तक इसे भर के और उसको हल्के किसी कपड़े से ढक के और उसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मार दें, ताकि गीलापन नहीं बट मॉइस्चर रहे उसमें। और उस ग्रो बैग को धूप में नहीं, हल्की शेड में या नेट के नीचे एक तरफ रख दें। एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं, एक अपने स्टोर में भी रख सकते हैं, शेड में रख दें, क्योंकि अभी उसमें कोई प्लांट नहीं लगा है। लेकिन जब आप प्लांट लगाएंगे तो आप तब जबकि वो उसकी पत्तियां डीकम्पोज हो जाएंगी। यदि आप ऐसे में ही पौधा लगा देते हैं तो क्या नुकसान है? जब डीकम्पोज की प्रोसेस होती है, मैंने अभी इस मिट्टी को पलट के दूसरे ढेर पे किया, उलट पलट किया। जब मैं पास खड़ी होकर खुरपी से उलट पलट रही थी तो इसमें से गर्म बिल्कुल लू जैसा भभका निकल रहा था। जब कोई भी चीज़ सड़ के डीकम्पोज होती है तो आप कभी इस मिट्टी के ढेर में हाथ डाल के देखना, या गोबर की खाद जो सड़ के तैयार नहीं हुई हो, जिसमें प्रोसेसिंग चल रही हो सड़ने की, हाथ डाल के देखना, आपको ऐसा लगेगा कि हाथ जल जा रहा है। इतना गर्मी पैदा होती है इस मिट्टी के अंदर। तो अभी ये जो मेरा ढेर है, अगर मैं इसको उलटती पुलटती हूँ तो हवा जाती है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन मैं इसे ढक दूंगी और 7 से 8 दिन बाद जब मैं पलटने के लिए खुरपी डालूंगी तो मुझे गर्म भभके जैसा महसूस होता है। तो इसीलिए अगर हम उसमें पौधे लगा देंगे और उसमें जब डीकम्पोज की प्रोसेस होगी तो वो जड़ें गर्मी से सड़ सकती हैं और पौधा ख़राब हो सकता है। फिर आपका एक प्रश्न और आ सकता है कि जब मैं ग्रो बैग भरना बताती हूँ तो सारे सूखे गीले पत्ते, किचन का छिलका ग्रो बैग में नीचे डंप कर देती हूँ, फिर ऊपर से मिट्टी भर के और फिर मैं पौधा डायरेक्ट तुरंत लगा देती हूँ। तो उस प्रोसेस में होता ये है कि वो सारा सड़ने वाला मटेरियल बहुत नीचे होता है, वो गर्म होता भी है, उसके ऊपर वो मिट्टी होती है जो पची हुई मिट्टी होती है, पचा हुआ जिसमें खाद होता है, वो मिट्टी ठंडी मिट्टी होती है। और करीब देखिए, हमारा 15 बाई 15 का ग्रो बैग है या 12 बाई 12 का ग्रो बैग है, तो उसमें नीचे वो जो डीकम्पोज की प्रोसेस हो रही है और ऊपर जो मिट्टी है उसमें ये प्रोसेस नहीं है। और पौधा जो ऊपर लगा है उसकी रूट्स जब तक नीचे पहुँचेंगी तब तक काफ़ी हद तक नीचे का गार्बेज डीकम्पोज हो चुका होगा। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो भी मटेरियल आप इसमें मिला रहे हैं, बायोमास मिला रहे हैं, सूखे पत्ते, किचन कॉम्पोस्ट, कागज़ वगैरह जो भी मिला रहे हैं, वो पूरा सड़ जाए और पूरी तरह मिट्टी तैयार हो जाए तो वो सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी मिट्टी है। हाँ, आप ट्राई करके देख लेना, आपके पास खुद अनुभव हो जाएगा।
कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।